छठ पूजा के त्योहार में ठेकुआ प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और ये रेसिपी सभी के घरों में अलग अलग तरह से बनाई जाती है। आज मैं आपके साथ में यूपी और बिहार की फेमस रेसिपी ठेकुआ की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसको हम बिना किसी सांचे के बनाएंगे और बहुत ही परफेक्ट तरह से बनाएंगे। तो आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए आज हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है गुड़, साथ में सूखा नारियल, थोड़ा-सा मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिया है और साथ ही देसी घी ले लिया है मोइन के लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस गुड़ को हल्का-सा चॉप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि यहाँ पर गुड़ का जो मेज़रमेंट है ना, वो बिल्कुल अच्छे से हम ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहें, तो आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आधा कप आप चीनी ले लीजिए, जिसको आप पीसिएगा नहीं, जैसे कि है वैसे ही उसको ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गुड़ को हल्का-सा चॉप कर लिया है और गुड़ आधा कप हम ले लेंगे। वैसे गुड़ के साथ में इस प्रसाद को बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है। इस प्रसाद को बनाने की सबसे ख़ास बात होती है कि इसको बहुत ही ज़्यादा स्वच्छता और शुद्धता के साथ बनाया जाता है। जो लोग इसको पारंपरिक तरह से बनाते हैं ना, वो लोग सब साथ मिलकर बनाते हैं। कोई इसको बेलता है, तो कोई इसको सेंकता है। वैसे मैं तो अभी अकेले ही बना रही हूँ। असल में मेरे यहाँ ना छठ पूजा नहीं होती है, लेकिन मैं आपके साथ में ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, जो ये ठेकुआ लाती थी, तो मुझे खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और पूजा का प्रसाद बनाने में तो कोई भी हर्ज नहीं है। तो साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप गुड़ और 1/4 कप पानी। उसके बाद मैंने 1 से 2 चम्मच पानी और ले लिया है, इसको हम पिघला लेंगे। तो यहाँ हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का-सा डाइल्यूट कर लेना है। गुड़ देखिए आप बिल्कुल अच्छे से गल गया है, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा ना, उसके बाद ही हम इससे रेसिपी को आगे बनाएँगे। तो यहाँ मैं गरी है ना जो, उसको कद्दूकस कर लूँगी। जो सबसे महीन वाला पोर्शन होता है ना, उससे कद्दूकस कर लीजिए। तो गरी का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है ठेकुआ में। आप इसको नहीं डालना चाहें तो आप नहीं भी डालें, लेकिन अगर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो सभी के घरों में इस ठेकुआ के प्रसाद को बिल्कुल अलग-अलग तरह से बनाते हैं। कभी कोई कुछ डालता है, कुछ नहीं डालता है। पर मैंने जिस तरह से अपनी फ्रेंड के साथ में देखा है और खाया है, मैं उसी की तरह आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने बिल्कुल साफ़ वाला आटा ले लिया है 2 कप। तो ये जो प्रसाद है ना, उसको बनाने के लिए हमें मोटा वाला आटा चाहिए रहता है। तो साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दिया है ये नारियल कद्दूकस किया हुआ और इसमें मैं 2 चम्मच के करीब सफ़ेद तिल डाल दूँगी। बिल्कुल ऑप्शनल है, पर अगर आप डालेंगे तो इसमें टेस्ट अच्छा आता है। साथ ही मैंने थोड़ी-सी इलायची कूट कर डाल दी है और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ भी डाली थी साबुत, जो कि मैं आपको नहीं बता पाई। 1/4 कप देसी घी ले लिया है, जिसको हल्का-सा पिघला लिया था। तो यहाँ पर ठेकुआ का जो प्रसाद है ना, इसमें देसी घी का ही इस्तेमाल होता है मोइन डालने के लिए। इससे क्या, ठेकुआ बहुत ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ये जो प्रसाद होता है, इसमें कोई भी सूजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसी वजह से क्या होता है ना, हमें आटा थोड़ा-सा मोटा चाहिए रहता है, जिससे कि जो प्रसाद है काफ़ी खस्ता बनकर तैयार हो। अब ये जो गुड़ की चाशनी थी ना, वो अच्छे से हो गई थी ठंडी, तो मैंने उसको आटे के साथ में मिक्स कर लिया है। अब हमें आटे में बिना किसी पानी को डाले हुए अच्छे से मिक्स करते हुए देख लेना है कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। ठेकुआ का जो डो है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड लगाया जाता है। पूड़ी या फिर मठरी के आटे से भी ज़्यादा सख्त होता है इसका जो डो होता है। तो यहाँ पर आप चाहें, अगर असेंबल नहीं हो रहा है ये आटा, तो आप यहाँ पर 2 से 3 चम्मच पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, इसको इसी तरह से सख्त बना रहना है। इसी तरह से जब हम सख्त बना रहने देंगे ना आटे को, तो ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट बनकर तैयार होगा। तो बस मैंने आटे को अच्छे से सेट कर दिया है और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट में आटा अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं देख लेती हूँ, आटा अभी भी सख्त है, पर हाँ पहले से ज़्यादा बेटर हो गया है। तो अब बस इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे छोटा सा और उसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे हाथ से। अगर आपके पास में ठेकुआ बनाने का सांचा है तो फिर तो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपके पास में साँचा नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ कितनी आसानी से ये बन जाता है और बहुत ही फटाफट बन जाता है, डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बनकर आती है। तो इस तरह से मैंने जो आटा है ना, उसको स्मूथ कर लिया है थोड़ा-सा, इस तरह से ओवल शेप देके, और अब मुझे मोटे-मोटे इस तरह से पीस काट लेने हैं। तो यहाँ पर जो ठेकुआ होता है, उसकी जो मोटाई होती है थोड़ी अच्छी खासी होती है, तो आपको थोड़ा मोटा ही पीस काटना है। अब इस तरह से जो एक लोई है ना, उसको मैंने उठा लिया है और हाथ पे इस तरह से गोल कर लेंगे। एक साइड से हमें गोल कर लेना है और दूसरे साइड से थोड़ा-सा कोन का आकार दे देना है, जैसे कि पानी की ड्रॉप होती है ना, बिल्कुल उसी तरह से।
अब चाकू का जो ये मुथरा वाला पार्ट होता है ना, जिधर से हम नहीं काटते हैं, उस साइड से हमें इस तरह से निशान बना देने हैं। इस टाइम पर ये जो मार्क्स है ना, ये थोड़े से लाइट लग रहे होंगे, जब लेकिन ऑयल में जब ये अच्छे से सीखेंगे ना, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूँगी, बहुत ही आसानी से। हल्का सा आपको एक साइड से गोल कर लेना है और दूसरे साइड से हल्का सा ड्रॉप का शेप दे देना है। और इस तरह से चाकू से ना बहुत ही जल्दी जल्दी ये रेसिपी बन जाती है और बहुत ही देखने में सुंदर भी लगती है। तो इस प्रसाद को आप बिना छठ पूजा के भी बना सकते हैं। बच्चों को बिस्किट या नमकीन देने से अच्छा है आप इस तरह से प्रसाद के रूप में भी खा सकते हैं और स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं। कभी आप सफ़र वगैरह में जा रहे हो तो इस तरह से आप बनाकर ले जाएं, आपको रास्ते में कोई भी बाहर का स्नैक्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अभी आपको लीफ की शेप वाले ठेकुआ की रेसिपी बताई ना, इस तरह से मैं एक और आपको शेप बताती हूँ जो कि और ज़्यादा आसान है। एक छोटा-सा बॉल मैंने ले लिया था, उसको हल्का-सा मोटाई में बेल लिया है और फिर ग्लास की हेल्प से ना इस तरह से इसके कट कर लिए हैं सर्कल टाइप से। और सर्कल पे ना इस तरह से डिज़ाइन बना देंगे जैसे कि मैंने आपको चाकू से बना के दिखाई है। ठेकुआ को ना बहुत ही अलग-अलग तरह से डिज़ाइन के साथ में बनाया जाता है, लेकिन रेसिपी बिल्कुल सेम होती है। तो आप किसी भी तरह से बना सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लग रहा हो। यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा दिया है बिल्कुल धीमी गैस पर। तो यहाँ पर जब आप ठेकुआ डालते हैं ना सीखने के लिए, तो ऑयल आपका बिल्कुल हल्का-सा गर्म होना चाहिए। जब आपके ठेकुआ तेल में जाए ना, तो यहाँ पर बिल्कुल छोटे-छोटे से बबल्स आने चाहिए। स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल भी इनको टच नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं ऑयल में जाने के बाद में। क्योंकि हमने यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल किया है, साथ ही हमने इसमें अच्छा खासा मोइन भी डाला है। तो स्टार्टिंग में इनको बिल्कुल भी टच नहीं करिएगा। थोड़ी देर बाद में 1 से 2 मिनट बाद आप इसको पलट लीजिए। एक साइड वहाँ पर सिक रहे थे ठेकुआ, साथ ही मैंने जो थोड़ा-सा डो और बचा था ना, उसकी भी ये बना के तैयार कर लिए हैं। ये रेसिपी देखने में जितनी ज़्यादा सुंदर लगती है ना, खाने में उतनी ज़्यादा पसंद आती है सभी को। यूपी और बिहार में ये ख़ास तौर पर बनाई जाती है। आजकल तो सभी के घरों में यही बन रहा होता है। तो मेरी जो फ्रेंड है उससे मैंने इसके बारे में पूछा था, उसने मुझे बताया कैसे इसको बनाना है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है। इसका जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें तो गेहूँ को अच्छे से साफ़ करके धोया जाता है, फिर उसको सुखाकर दरदरा पिसवाया जाता है। थोड़ा मोटा आटा रखते हैं इसको बनाने के लिए, उसके बाद सभी लोग एक साथ मिलकर इसको बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है माहौल जब वहाँ पर इस तरह से ठेकुआ का प्रसाद बनाया जाता है, उसने मुझे बताया। पर मेरे पास में तो नहीं था, लेकिन मैंने इस बात का ख़ास ख़्याल रखा है कि जो बिल्कुल साफ़ आटा हो। मैं कल मार्केट से नया आटे का लेके आई थी पैकेट, उसके साथ में मैंने इसको बनाया है, क्योंकि मैंने भी इसका प्रसाद लगाया है। तो सारे ठेकुआ मैंने बहुत अच्छे से सेंक लिए थे। देखिए जो राउंड शेप वाले थे ना, वो और ज़्यादा सुंदर बनकर तैयार हुए हैं। आप किसी भी तरह से इसको बना सकते हैं, बनाने में कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है और अपने फैमिली के साथ में आप इसको कभी भी एन्जॉय कर सकते हैं या कभी भी प्रसाद के रूप में भी इसको बना सकते हैं। अगर इस प्रसाद को बनाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो या कुछ भी कमी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं आगे से उन चीज़ों का ध्यान रखूँगी। ये देखिए कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनते हैं, बिना साँचे के भी आप कह सकते हैं कि इसको मैंने यूँ ही बनाया है हाथ से। और ये जो हल्का-सा इसके जो साइड्स कटे-फटे रहते हैं ना, इनको ऐसे ही रखा जाता है जिससे कि ये काफ़ी खस्ता बनकर तैयार होते हैं। ऊपर से देखने में जितने ज़्यादा सुंदर होते हैं, उतने ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। कैसी लगी आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर कमेंट करके बताइए। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।